Mother the Divine Family, thank you so much for your lovely comments, like, share and subscribe। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में भी आपको ऐसे ही अप्रिशिएशन मिले और जीवन में आप आगे बढ़ें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो। जब भी आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी तब आपको ये ज़रूर मिलेगा। टाइमलेस रीडिंग है, सारी राशियाँ, सारे नंबर्स हैं। भजन गुनगुनाते हैं और देखते हैं। आज हम तीनों डेक से कुछ कार्ड्स लेते हैं। अगर आपको भजन वाला कार्ड स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को कट करने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए आज किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मेंबरशिप लेने के लिए क्या प्रोसेस होगा, जल्दी ही आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज हम पहले गणेशा डेक से ही लेते हैं। थैंक यू गणपति बापा, प्लीज़ गाइड कीजिए। आप जिस भी धर्म, जिन भी भगवान को मानते हैं, उनका नाम लीजिए और अपना प्रश्न मन में सोचिए, या आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है तो सिर्फ गाइडेंस मांगिए। यकीनन आपको यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा कट हो, सकारात्मक ऊर्जा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सो मच। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को, देके तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम बचाओ या डुबाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम बचाओ या डुबाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भक्ति
फिर से कह रहा है, मैंने अपनी नैया अब आपको सौंप दी है, अब इसे पार लगाओ या फिर इसे डुबा दो, आपकी मर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। किसने अपनी नैया भगवान को सौंप दी? इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते, प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, दिखाते हैं आपको कार्ड्स और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नंबर 3 का कार्ड आज का ही कार्ड है। गुरु का नंबर है नंबर 3 और इसके नीचे है टावर। ठीक है, ओके, वाओ, एक सुंदर कार्ड आ गया है एम्प्रेस का, कर्मा पे का। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, किसी तरह की मकड़ी के जाले के अंदर जैसे आप फंस गए, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, बहुत बिखरी हैं। ये पिछले 12 साल से लेकर 3 साल, पिछले 3 सालों की एनर्जी है। लेकिन चिंता मत करिए, जिसने आपके लिए ये जाले बुने थे अब ये आपकी लाइफ से हट रहे हैं। ठीक है, ये ग्रोथ नहीं हो रही थी, फोकस नहीं कर रहे थे, ये एनर्जी भी हट रही है। डिफेम की एनर्जी भी हट रही है, स्पीड जो रुक गई थी, डिफेम हो रहे थे, वो भी अब कहीं ना कहीं शनि ग्रह की पीड़ाएं भी थी। बट चिंता मत करिए, अब बहुत सुंदर कार्ड, आपने बहुत ढूंढा इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, बहुत प्रयास किए आपने, बहुत ज़्यादा ढूंढा है। और यहाँ पर नंबर 5 का कार्ड है। उल्टे कार्ड जो हैं वो एक साथ रख देते हैं। क्लियरिटी आपको मिल चुकी है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं, ये भी है, प्रॉमिस फ्यूचर, एनर्जेटिक मूवमेंट। ओके, ये टेंशन, डिप्रेशन, बैलेंस, ये सब चीज़ें अब आपकी डिसबैलेंस, ये सब जा रहा है और बैलेंस आ रहा है। पूरे कार्ड्स कनेक्ट करके आपको बताते हैं। ठीक है, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। इस एनर्जी में कैसे गए आप? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। 41 नंबर के कार्ड को क्लैरिफाई करें, लॉन्ग 41 नंबर के कार्ड को करें। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और 2 कार्ड में क्लियरिटी लेते हैं, हमें समझ में आ जाए फिर आपको बताते हैं। ओके ओके ओके, आप 12 साल या 3 साल पहले जो आप इस सुंदर एनर्जी में थे, नंबर 5 का कार्ड है, ड्राइविंग का कार्ड है, यहाँ पर गणेशा वर मुद्रा में है और मतलब चीज़ें काफ़ी बैलेंस आपकी थी। लोगों के साथ एक बहुत सुंदर आपके रिलेशन के हैं, समाज में एक छवि के हैं, आपके हार्डवर्क का पे होना के हैं, हर चीज़ में आपको जो भी आप कर्म कर रहे थे आपको निराशा नहीं मिल रही थी। लेकिन सडन कुछ ऐसा हुआ, आपकी पूर्वजों की ब्लेसिंग्स और आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस, किसी तरह की ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और इविल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों की वजह से हुई, जिसकी वजह से ना आप कोई एक्शन नहीं ले पाए। मतलब आप ना ऐसे इस स्थिति में फंस गए जैसे किसी ने आपको बांध दिया है, बुरी तरह से किसी ने आपको कैद कर दिया एक तरीके से। यहाँ पर चाहे ये किसी भी तरीके से किया गया हो, यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जीज़ हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इविल एक्टिविटी, सब ये सब चीज़ों का प्रयोग कर करके आप
आपको बहुत बुरी स्थिति में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। टावर आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग टूट रही है और खिड़की से बालकनियों से लोग गिर रहे हैं। इस तरह की जो तहस नहस वाली जो चीज़ें आपकी बहुत बुरी हुई हैं पिछले 12 साल और कुछ लोगों की लाइफ में पिछले 3 साल से, तो यहाँ पर इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के साथ एट प्रेजेंट भी ये स्थितियाँ चल रही हैं कि कहाँ से शुरू करो, कहाँ ख़त्म करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे वो ऊन को आप सुलझाते ना, जितना सुलझाने जा रहे हैं उतना उलझ जा रहा है और एक टाइम बाद आपको लगता है इसे तोड़ दूँ, लेकिन तोड़ के भी आगे भी नहीं सुलझ रहा है। तो वो स्थिति में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं और आप ढूंढे जा रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि ग्रह और 8 नंबर और 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बुध और शनि ग्रह की ब्लेसिंग्स भी जैसे आपको लग रहा है कि रुकी हुई थी या दशा अंतरदशा में आपके ठीक नहीं चल रहे थे। घर के बुजुर्गों के साथ प्रॉब्लम, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें, आपका मिसकम्युनिकेट होना उनके साथ या मिसअंडरस्टैंडिंग किसी या उनको हेल्थ इश्यूज होना, इस तरह की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपने बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा इसके बारे में ढूंढा कि मैं इसका हल कहाँ से निकालूं। इतना ही नहीं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन लोग आपको गलत कह रहे हैं आपके बारे में। जो लोग आपकी तारीफ़ किया करते थे वही लोग आपको बुरा बुरा बोल रहे हैं और ये चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत डिप्रेस हो रहे हैं कि ईश्वर मैं सही हूँ, इस बात के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे सहारे भरोसे चुप हूँ, इस बात का जवाब तू स्वयं देना। ये कह करके अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने, रो भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत भयंकर कर्मा किसी के साथ पे कर दिया है और अब अच्छा टाइम आ रहा है और दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा दान पुण्य करने के लिए भी कहा जा रहा है। ज़रूरी नहीं है आप पैसे से ही करें, आप श्रम दान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं और अगर आपके पास श्रम दान करने को समय नहीं है, अन्नदान करने को नहीं है, तो धन दान कर सकते हैं। जो भी आपके पास है वो कीजिए। ईश्वर कह रहे हैं यहाँ पर आप जल्दी ही आपने सारे जो बुरे कर्म थे इस जन्म या किसी जन्म के आपके जाने अनजाने के, उन सब का जो भी भुगतान था आपने कर दिया है और जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर के अलावा भी सबको बताए जा रहे थे। हमेशा हम आपसे कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार डिस्कस मत कीजिए डॉक्टर के अलावा, आप उन एनर्जीज़ को नहीं तो अट्रैक्ट करते हैं। चाहे विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हों फिर भी पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट कीजिए कि सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड लकी। विजुलाइज करने में, बोलने में, सोचने में तो हमारा कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं और ये बुरी जो परिस्थितियाँ, बहुत ही गंदी वाली परिस्थितियाँ हैं, लोगों ने भी आपको परेशान कर दिया है हर तरीके से, तो ये डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है। इन सब का ये सब ख़त्म होने वाले हैं और नंबर 7 यहाँ पर गणेशा जैसे स्वयं फरसे से इस सारी नेगेटिविटी को क्लियर योर एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा को क्लींस किया जा रहा है, नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप सॉल्ट बाथ लीजिए, अपनी ऑरा क्लींस कीजिए, इससे मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आप अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अगर परेशान हैं तो जैसे यहाँ गणेशा को हवा में नाग ने कमर से बांधा है और ऊपर से फन के द्वारा सुरक्षित किया है, तो यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले टाइम में एक महारानी और महाराजा की एनर्जी में आप जाने वाले हैं। एक होती है रानी और एक राजा, रानी 100 रानियों के ऊपर एक महारानी, तो इस तरह से उस महारानी या महाराजा की एनर्जी में आप जाने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, मंदिर या अपने धर्म स्थल पर ज़रूर जाया करें और
इससे आपके जुपिटर को बल मिलेगा। आने वाले टाइम में कोई ऑफ़र आपके पास आ रहा है, इस ऑफ़र को आप ध्यान दीजिए और इस ऑफ़र को आकर्षित कीजिए। आप सेलिब्रेट करेंगे बहुत जल्दी, आने वाले 3 महीनों में ही कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। जितनी भी मुसीबतें आपकी लाइफ में थी वो ख़त्म हो रही हैं, और जब ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा तो आप अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगी। उस वक्त में आपको ऐसा लगेगा, जो इस वक्त में आपको लग रहा है ये सब फालतू चीज़ें हैं, सब कुछ करने के बाद आपको समझ में नहीं आ रही है एनर्जीज़, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं और ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसा होगा। सडन ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हटने वाली हैं, और आपकी तरफ जो भी ये ऑफ़र आ रहा है इस पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव होकर के इसे लीजिए। और इस सेलिब्रेशन के बाद से ही आप जो इस वक्त फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप निराश हो रहे हैं कि मेरे करने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की बातें हैं, और बिल्कुल निराशा आपको अंदर से फील हो रही है, तो ये सब चीज़ें दूर होंगी और आप अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे। मून डेक से भी कुछ कार्ड ले लेते हैं। मून डेक में क्या आया है? डर तो आपका ख़त्म हो गया। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में जो ये टावर मोमेंट था और ये जो बुरी बुरी परिस्थितियाँ थी, आप इतना परेशान हुए हैं ना, अंदर का डर ख़त्म हो गया है आपका। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है, और राशियों की बात करें तो वृश्चिक राशि यहाँ पर आई है, और मीन राशि है, मेष राशि है, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आ रहा है कि डर खत्म हो गया। वैसे भी शनि की चतुर्थ ढैया ने आपको बहुत परेशान किया। नेक्स्ट है मीन राशि। इस समय बहुत ओवरथिंक नेगेटिव थॉट से परेशान है, और आने वाले टाइम में मीन राशि के ऊपर ही शनि राहु इन सब ग्रहों का जो जमावड़ा होने वाला है, इससे और ज़्यादा आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि बोझ सा आ गया है किसी तरीके का, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपसे यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि आने वाला टाइम आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिलेगा कि आप इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। हीलिंग आपकी हो चुकी है, और आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो आपकी हीलिंग हो रही है, और काफ़ी हद तक हुई भी है, जो आपका डर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट कार्ड आया ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और ये कार्ड है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की भी इस समय में साढ़े साथी का जो दूसरा चरण है, यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं स्थितियाँ विपरीत हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्थितियाँ ऐसे ही नहीं रहेंगी। तो जो भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं इनसे प्यार कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मेष राशि वालों, उल्टा कार्ड आया है। अभी आपसे कहा जा रहा है एक्शन मत लीजिए, थोड़ा सा अब खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पेट और आपका सिर बहुत बुरी तरह प्रभावित है, कंफ्यूज हैं इस वक्त में, जल्दीबाजी में, और आपकी शनि की साढ़े साथी शुरू हो रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं इस समय एक्शन से मतलब कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि भाग्य अभी थोड़ा सहयोग कम कर रहा है। और ये धनु राशि वालों के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस आया है, अ टाइम टू गिव, आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहिए। कन्या राशि वाले, आप भी परेशान हैं कि आपके साथ सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट, कंफ्यूजन, कामों में रुकावट आना, ये सब जो चल रहा है, तो यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त में आपको मेडिटेशन करना है, और जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपके लिए जो कार्ड था, एक मिनट,
हाँ, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहिए। अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं तो दीजिए, अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और उनसे उम्मीद मत कीजिए, ईश्वर से उम्मीद कीजिए कि आप, हाँ, ईश्वर की पूजा समझकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके बदले में ईश्वर ही आपको दें। इससे क्या होगा, आप हो क्या रहा है, आपने जिनकी हेल्प की, जिनके लिए अच्छा किया, वो आपको नहीं समझ रहे हैं। और उल्टा यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में एनर्जी आई कि डिफेम कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर, तो आप इरिटेट हो रहे हैं, जिससे आपके काम और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। कि मैंने अच्छा किया, बदले में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें भी कुछ हो रही हैं। स्पेशली यहाँ पर ये एनर्जी कन्या राशि के लिए भी आई है, मीन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, इसके अलावा कन्या राशि के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। तो आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ये सोचिए कि आप जो भी दे रहे हैं लोगों को, आप नहीं दे रहे हैं, ईश्वर आपको देकर उन तक पहुँचा रहे हैं। और आप ईश्वर से कहिए उसके बदले में आपको जो भी अच्छा है वो ईश्वर ही दें, ईश्वर से ही चाहिए। तो यकीनन फिर आपकी जो ये इरिटेशंस है ये ख़त्म होंगी, और वास्तव में ईश्वर आपको और देंगे और उतना सक्षम बनाएंगे कि ऐसे हज़ारों लोगों की और आप हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो सोर्स है ना, आप एक टपकते हुए नल से पानी नहीं ले रहे हैं, आप एक भरी हुई टैंकी से या बहुत बड़े हैंडपम्प से आप कंटिन्यू पानी ले रहे हैं, या भरे हुए बर्तन से, आप बहुत बड़ी टैंकी में नल लगा है और एक फोर्स के साथ पानी आ रहा है उससे ले रहे हैं, यानी डायरेक्ट आप ईश्वर से ले रहे हैं, एक बड़े स्रोत से ले रहे हैं। तो फिर आपको कम ही नहीं पड़ेगा, और लोग, आप ईश्वर को पता है कि आप देने वाले हैं तो ईश्वर आपको और देंगे। यहाँ पर जब आप इरिटेट हो रहे हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। शायद आप कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कर्जा चुका रहे हैं, जिनके साथ अच्छा करने के बाद भी वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से होगा क्या, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। जब आप ऐसा व्यवहार जैसा लोग कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, आपको नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग आपको जानते थे आप कैसे हैं, वो लोग इस वक्त में विपरीत ग्रह परिस्थितियों में आपको जैसा सुना वैसा ही मान रहे हैं और कह रहे हैं। इस चीज़ से भी आप इरिटेट हो रहे हो कि यार आप तो मुझे जानते हो, आपके लिए तो मैंने इतना कुछ कहा। जैसे ये कार्ड आया था कि बहुत ज़्यादा डिफेमिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपसे यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि जैसे विपरीत परिस्थिति आते ही अच्छा बोलने वाले बुरा बोल रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में जैसे स्टार्टिंग में ही आया कि आप एक राजा रानी की एनर्जी में आने वाले हैं। तो आप, जब तक लोग आपको इस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे और आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे, लोगों से फोकस हटाकर, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये जितनी भी तकलीफ़ें आपको दी जा रही ना, एक तरीके से आपको एक दबाव के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाला टाइम निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। 2-3 महीने तक यहाँ पर एनर्जी स्टार्टिंग में भी 3 की आई थी, लास्ट 3 ईयर से और 12 ईयर से आप परेशान हैं। यूनिवर्स एंजल्स आपसे कह रहे हैं 3 महीने और धैर्य रखिए। 3 महीने के बाद आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी। पॉजिटिव, जहाँ अभी आपको सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, वहीं आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखनी शुरू होंगी। तो विश्वास रखिए। कुछ गाइडेंस और लेते हैं, यूनिवर्स एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, मून डेक से ही हम लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधे कृष्णा महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। और क्या आ रहा है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसे आपसे कहा ना कि ये बुरी परिस्थितियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन है। देखिए, एक चक्र खराब हो, एक चक्र ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, और अगर अभी रात चल रही है तो दिन का आना तय है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको कन्फर्मेशन इस कार्ड से मिल गई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इमोशंस आर रनिंग हाई अगेन।
जैसे आपसे कहा ना कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, इमोशंस को बैलेंस कीजिए। ठीक है, आपको क्या रिलीज़ करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो ये जो फालतू की चीज़ें आपको लग रहा है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये वही लोग हैं जो कल फिर से अच्छा बोलेंगे। ये कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ का उल्टा कार्ड, जैसे स्टार्टिंग में भी आया कन्फर्मेशन है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, बदले में लोग बुरा कर रहे हैं तो आप चिढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप बहुत मैं अब अच्छा नहीं बन सकती, नहीं बन सकता, ऐसा कह रहे हो। तो यूनिवर्स आपको रोकने के लिए इस रीडिंग के द्वारा आ गए हैं कि नहीं, आप अच्छी हो, आप और अच्छे बने रहो, आपके साथ और अच्छा होगा। अभी जो भी तकलीफ़ें आपकी हो रही हैं ये पास्ट लाइफ कर्मा आप पे कर रहे हो, और कुछ ग्रहों का भी इसमें हाथ है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इस एनर्जी में मत जाइए। ठीक है, नथिंग इज। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुश्किल होगी। इसलिए आप सोचिए कि जिनके लिए भी आपने अच्छा किया, आपने ईश्वर की सेवा की, और अगर वो बुरा कर रहे हैं तो फिर वो जाने। आपकी जीत निश्चित है। देख लीजिए तराजू। ठीक है, जीत निश्चित है। तुला राशि की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जीत भी आपकी निश्चित है। नेक्स्ट कार्ड है वृषभ राशि। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। इमोशंस आर हाई आया, जैसे बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के डिसीज़न मत लीजिए। धैर्य रखिए, और आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ होने वाली है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम भी कीजिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपको लग रहा है कि अब आपकी तो वैसे भी साढ़े साथी ख़त्म हो रही है, पर फिर भी आपको लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं साढ़े साथी ख़त्म हो रही है, अच्छा हो रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है, बट कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यूनिवर्स आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आ रहा है अच्छा टाइम, धैर्य रखिए। जैसे स्टार्टिंग में भी यही जो चीज़ें आई थी वही सारी चीज़ें आपको अगेन क्लियरिटी में कार्ड्स बता रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, उल्टा कार्ड है, क्यों है ये? ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको आलस आ रहा है और आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि अब बहुत नज़दीक हैं आप मंजिल के। अब आपने हार नहीं माननी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगेन वही कि आपने हार नहीं माननी है। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा। ये जो अंधेरी रात है, अब उजाला होना, सूर्य निकलना शुरू हो गया है, और ये अंधेरा जो है धीरे धीरे इस प्रकाश से ढक जाएगा। जो भी तकलीफ़ें हैं, अब एक नई शुरुआत कुछ अच्छी हो रही है, जिसके पीछे ये सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, ढक जाएंगी। जो कि आप परेशान आप हो रहे हैं लोगों की बातों से, और अपनी खुद की परेशानियाँ, अपने खुद के संघर्ष काम नहीं बन रहे हैं, दिक्कत हो रही है, उसमें भी फिर बाकी लोगों की जो हरकतें हैं वो। तो यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये ब्लैकेस्ट एनर्जी ख़त्म हो रही है। अगेन कंफर्मेशन द एंड ऑफ टफ। फिर से वही कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन है कि बहुत ही बुरा दौर जीवन का ख़त्म हो रहा है, और एक सुनहरी सुबह होने को तैयार है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, और जो भी इस वक्त में विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, आप उपाय कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी होंगी इस वक्त में। हेल्थ इशूज़, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, और डिप्रेशन, टेंशन। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रकृति में घूमिए, कुछ अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद ये सोच के करिए कि आपको बदले में ईश्वर से ही चाहिए जो चाहिए। आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो भी इरिटेशन, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियाँ आपकी चल रही हैं काम नहीं बनने से, ये ख़त्म होंगी। और आने वाले जो 3 महीने हैं, 3 महीने के बाद की जो एनर्जी है वो बहुत ही, हो सकता है उससे पहले से शुरुआत हो जाए। जैसे कि आपने देखा कि लाइट निकलनी शुरू हो गई ब्लैक बॉल के किनारे से, तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसको पूर्ण होते होते जो पिछले 12 साल और पिछले 3 साल से रुके हुए काम हैं आपके, वो नेक्स्ट 3 मंथ में कंप्लीट होने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर, सब्सक्राइब। जय माता दी।